हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, हरियाणा की महिलाओं के लिए सरकार जो है बड़ा ऐलान करने जा रही है। आपको ये बता दें कि जब चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये की मदद देगी। अब इस मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। कृष्ण बेदी ने यह कहा है कि महिलाओं को 2100 रुपये की मदद देने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठक कर ली है। योजना जो है वो तैयार हो चुकी है कि किस तरह से महिलाओं को ये पैसे जो हैं वो देने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि किस तरह से महिलाओं को ये 2100 रुपया जो है वो मदद के तौर पर दिया जाएगा। इस बारे में जो सीएमओ हैं यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन दोनों की बैठक हो चुकी है और इस बैठक के बाद यह तय कर लिया गया है कि 2100 रुपया महिलाओं के खाते में जाना है। हरियाणा की 48% महिलाएं जो हैं उनको गौर में रखकर यह फैसला लिया गया है और पहले फेज में 50 लाख महिलाओं को यह फायदा जो है, ये मदद जो है 2100 रुपए की वो दी जाएगी। इसके अलावा कृष्ण बेदी क्या कुछ और कह रहे हैं आपको बता रहे हैं। देखिए, हम चुनाव में जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार उसकी तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित करेंगे। और मेरी बहनों का सशक्तिकरण हो, इस प्रकार की चिंता हमारा विभाग कर रहा है। सर, टोटल कितनी महिलाएं हैं, कोई नंबर हो इसमें? मैं बता रहा हूँ, आधी आबादी लगभग 2,82,00,000 की अभी तक हमारी पॉपुलेशन है। यदि आधी आबादी 48% के आसपास हमारी बहनों की संख्या अप डाउन करके बढ़ती है, अब उसमें एज ग्रुप की बात आती है। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं, गर्ल चिल्ड्रन हैं या कॉलेज गोइंग हैं या मैरिज का जो हमारा पैमाना है एक बेटियों की, 2-3 क्राइटेरिया को देखकर हमने उस फेज़ में उसको तय कर दिया और जिस पॉलिसी को सरकार या मुख्यमंत्री महोदय तय करेंगे उसी प्रपोजल को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। परंतु मेरा जहाँ तक विश्वास है कि फर्स्ट फेज में यदि नौकरी पेशा बहनों को इससे अलग कर दिया जाए, पेंशनर जो रिटायर्ड अधिकारी हमारी या बहनें हैं उनको इस स्कीम से यदि अलग निकल जाए, क्योंकि आय का क्राइटेरिया है, और कुछ कारोबारी बहनें हैं उनकी किस प्रकार की जो आर्थिक स्थिति ठीक है, और स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चियों को इसमें से यदि छंटनी करें तो पहले फेज में हम लगभग 50 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम लाभ देने की स्थिति में एकदम से इमीडिएट हैं। बाकी तय तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने करनी है।
जैसा भी होगा तुरंत आपको मुख्यमंत्री जी प्रेस को बुलाकर उसमें हम इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। परंतु योजना हमारी तय है, जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी आएगी हमारा विभाग तत्पर है और इसको स्कीम को लॉन्च करने के लिए हम तैयार हैं। योजना फाइनल करके आपके द्वारा भेजी जा चुकी है? हमने सारा डिस्कशन मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय वित्त विभाग से हमारे डिपार्टमेंट ने कर लिया, हमारे अधिकारियों ने तय कर लिया है। निर्णय, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय का। कब शुरू कर सकते हैं? दो तीन इवेंट है, बाकी तो फाइनल मुख्यमंत्री जी ने करना है, परिस्थितियों के अनुसार जब भी करेंगे। हमारी योजना नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी योजना, हमारी फाइल बिल्कुल तैयार है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें सीएमओ ने करनी है तय, वो उन्हीं का अधिकार क्षेत्र की बात है, परंतु हमारे विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। अभी जब फाइनल करेंगे लॉन्च किस एज ग्रुप में कहाँ और किस उसमें करते हैं तो तब फिर फाइनल कर पाएंगे ना। अभी तो मोटा सर पहले चर्चा थी कि बीपीएल फैमिली को शामिल करेगा, फिर अगर ऐसा देखा जाए तो सरकार वृद्ध पेंशन जो देती है उनका पैमाना कुछ और है, तो आपकी तरफ से अलग अलग पैमाने में मतलब इनकम का कुछ रखा है क्राइटेरिया, कितनी इनकम होनी चाहिए? 3-4 क्राइटेरिया पे हमने काम किया है और सारा प्रपोजल हमने सरकार को दिया, सरकार तय करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लो 60 साल की एज से बाद जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी 3000 ले रहे हैं ना। कोई विकलांगता में ले रहे हैं, कोई मैं वही कह रहा, कई कैटेगरीज बनानी पड़ी हमें, इसके लिए बड़ा लंबा मंथन करना पड़ा है, कई ग्रुप्स में हमें मीटिंग करनी पड़ी, कई विशेषज्ञों की भी इसमें राय लेनी पड़ी। तो ये सारी चीजें अभी बहुत कुछ खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कुल मिला के कह दिया कि प्रपोजल 3-4 हमने तय कर दिए हैं, जो सीएमओ तय करेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय जो तय करेगा, वित्त विभाग जो तय करेगा, उसको हम लॉन्च कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है, प्रकार क्या होगा उसमें कुछ भी फेरबदल हो सकता है।